हेलो एवरीवन, आज मैं इंडियन आइडल के टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात करने वाला हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। तो बिना कुछ देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्म एंड कंडीशन पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि पहले पार्टिसिपेट दिया गया है टर्म एंड कंडीशन पे। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी जो भी सोनी लिव ऐप डाउनलोड करता है, आप लोग भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, ठीक है, सोनी लिव पे। अभी तो नहीं निकला है, बट मैं वो भी बताऊँगा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जैसे कि रजिस्टर करते हैं, उसमें सब कोई अपना ऑडिशन देते हैं, उसके बाद नियमित रूप से और फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है पूरा करते हैं। अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पूरा करते हैं नियमित रूप से, जो नियमित है, ठीक है, और जो विनियमित है, जो मतलब वो उसको रूल को फॉलो नहीं करता है, जो रूल रेगुलेशन है, ठीक है। तो रूल रेगुलेशन अगर आप लोग नहीं फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आप ऑडिशन ऑनलाइन भी नहीं दे पाएंगे, ऑफलाइन भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए रूल रेगुलेशन जो है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या क्या रूल रेगुलेशन है इंडियन आइडल के, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दूसरा जो है एज के बारे में, ठीक है। आप लोग बहुत कोई सवाल कर रहे हैं कि एज हम लोग का कितना रहेगा कि इंडियन आइडल में हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो देखिए एज जो है, एज 14 ईयर्स से 14 ईयर्स के बाद वाले, जैसे कि 14 ईयर्स से उधर नहीं, जैसे कि 13 हो गया, 13 20, ठीक है, इस तरह के जो हो गया वो नहीं दे पाएंगे। जो 14 ईयर्स के बाद वाले हैं, 14 ईयर्स जिसका हो गया है, ठीक है, जिसका हो गया है वो ऑडिशन यहाँ पे दे पाएंगे। 14 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक, जी हाँ दोस्तों, 30 ईयर्स तक, 30 ईयर के ऊपर भी नहीं, ठीक है। 14 ईयर्स के नीचे नहीं और 13 ईयर्स के ऊपर नहीं। 31, 32, 33, जिसका भी 35 कोई भी हुआ है वो ऑडिशन यहाँ पे नहीं दे सकता है गाइस, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जान लीजिए कि 14 ईयर्स से 30 ईयर्स तक यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा भी आप लोग का क्लियर हो गया है शायद, हमको जहाँ तक लग रहा है। और एज को लेकर आप लोग कुछ भी क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी। उसके बाद तीसरा जो है, जो सिटीज़न है, जैसे कि कोई भी सिटीज़न है वो इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। इंडिया में निवास करना चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए और इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। तभी वो इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी बाहर देश का यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। जो इंडिया में है, इंडिया के निवासी है, जिनके पास ID मतलब है, सब कुछ है कि इंडिया है, इंडियन है, तभी वो पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो है उसका, जो कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई भी केस चल रहा है उसके ऊपर या फिर किसी भी इस तरह से, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। अभी 5वां नंबर है, चलिए ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है। किसी भी तरह का कोई विकलांगता नहीं होना चाहिए, मौजूदा व्यवस्था और दायित्व जो रोकता है, ठीक है। शो में भाग लेने या किसी कार्यक्रम में प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति, जैसे गायन, संगीत, रचना या इसी तरह का अन्य कार्यक्रम या मनोरंजन। तो यहाँ पे मौजूदा व्यवस्था और दायित्व जो रोकता है, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए रहते हैं, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि कोई सिंगिंग करता है या फिर इस तरह से पॉपुलर हो गया है और वो कोई भी शोज़ वगैरह करता है या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करता है, तो इस वजह से क्या होता है, वो इस पर ऑडिशन नहीं दे सकता है। क्योंकि ऑडिशन देने से अगर उसका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे उस शो में ही उसको रहना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे साइन करना पड़ेगा, इस वजह से होता है गाइस, ठीक है। और छठा चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं। छठा जो है वो है शो में प्रवेश करने का दस्तावेज। शो में जो प्रवेश करेंगे उसका दस्तावेज क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या आपका होना चाहिए तभी आप, क्या नहीं होना चाहिए तभी आप ऑडिशन दे सकते हैं। कंपनी के कर्मचारी, निर्माता के विज्ञापन के एजेंसी, प्रक्रिया सलाहकारों की और प्रक्रिया लेखा परीक्षकों की एजेंडा के प्रक्रिया, ठीक है। अभी तो हम पढ़ के सुना देते हैं क्योंकि इस तरह से ही लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन पे, इसलिए मैं आप लोग को इस तरह से पढ़ के बता रहा हूँ। और उतना मतलब थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं आप लोग को इस तरह से बता रहा हूँ। भागीदार और शो से संबंध कोई अन्य व्यक्ति या कंपनी जिससे समय समय पर नियुक्ति किया गया है, ठीक है। जैसे कि कोई एम्प्लॉय इस तरह से रहेंगे, एम्प्लॉय कहीं कोई काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसको टाइमली ऑफिस जाना पड़ता है, इस तरह से टाइमली सब कुछ करना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पे ऑडिशन नहीं दे पाएगा। मतलब अगर सिलेक्ट होता है तो फिर उसको तो वो तो ऑडिशन नहीं होगा ना, मतलब वो राउंड तक, जैसे कि 15 कंटेस्टेंट में अगर चुना जाए तो फिर वो नहीं दे पाएगा, शो में रह नहीं पाएगा, उसको जाना है, ऑफिस जाना है, इस तरह से छुट्टी भी नहीं मिल सकता है।
तो इस तरह जितना भी है यहाँ पे इस तरह का पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। भारतीय नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्ति या बाहर रहने वाले भारतीय जो ठीक है, भारतीय नागरिकों के अलावा भारतीय नागरिक जो है, हमारे देश के नागरिक जो है वही ऑडिशन दे सकते हैं। उसके अलावा बाहर के जो व्यक्ति है वो ऑडिशन यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ टर्म एंड कंडीशन पे लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। इसलिए आई होप आप लोग को समझ जानी चाहिए। और यहाँ पे जो पहले टीवी पर जा चुके हो वो भाग नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे कि जो टीवी पे, जैसे कि कोई इंडियन आइडल जीत चुका है, इस तरह से टीवी पे वो फेमस है, इस तरह से अगर वो उस तरह से है तो वो भी ऑडिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इस तरह से टर्म एंड कंडीशन पे लिखा हुआ है। अगर आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ना चाहते हैं तो आप सोनी लिप पे जाके पढ़ सकते हैं और भी अच्छी तरीके से आप लोग जान सकते हैं। मैं जितना यहाँ पे समझा, जितना भी ये किया हूँ, मैं आप लोग को बताया दोस्तों। और यहाँ पे और एक नोट दिया गया है, ठीक है। नोट क्या है कि 18 ईयर्स से जो जितने भी कम वाले हैं, ठीक है, कम एज वाले हैं, तो उसको क्या होगा, वो उन पे भी ये जो रूल है वो लागू होंगे, ठीक है। जितना भी रूल्स वगैरह है उनको वो लागू होंगे। और जो ऑडिशन देने जाएंगे 14 ईयर्स जैसे नाबालिग है तो उनको अपने माता पिता को साथ में लेकर जाना है, या फिर कोई भी पेरेंट्स होगा, गार्जियन होगा, इस तरह से उनको साथ में लेकर जाना चाहिए, जहाँ तक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, उस वजह से मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। और भी मैं टर्म एंड कंडीशन पे वीडियो लाऊंगा, और भी बहुत तरह का चीज़ें हैं, ऑनलाइन ऑडिशन होगा या फिर नहीं होगा या फिर क्या होगा, सब तरह का चीज़ें लाने वाला हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिल सके गाइस। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।